नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। उनमें क्या अंतर है, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। परावर्तन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, परावर्तित। और अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित, उसको कहते हैं अपवर्तन। प्रतिबिंब की बात करते हैं तो जब कोई किसी वस्तु की बात करते हैं, कोई वस्तु उसको दर्पण क्या होता है, कांच के एक साइड में हम लोग पेंट या क्या कर देते हैं, पॉलिश, वो आपका दर्पण हो जाता है। दर्पण के सामने रखते हैं तो रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति दिखाई देती है। आकृति बोल सकते हैं, प्रतिकृति बोल सकते हैं, दिखाई देती है। दर्पण में जो बनी हुई आकृति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। मान लो कि आपके घर में एक बड़ा समतल दर्पण लगा हुआ है और हम लोग उस समतल दर्पण के सामने जाके खड़े होते हैं तो हम लोग वस्तु हो जाएंगे, और उसके अंदर जो आपकी आकृति दिखाई देती है वही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। वो क्या होता है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका हो गया आभासी प्रतिबिंब और दूसरा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। इनकी भाषा क्या है, परिभाषा क्या है, एकदम सरल सी सटीक सी भाषा है। पहले हम बात कर लेते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या दे रखी है, किसी बिंदु स्रोत की बात है। किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें होती है वो एक दूसरे से परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद मिलती प्रतीत होती है, मिलती नहीं कभी भी दो प्रकाश की किरणें। इसमें प्रकाश की किरणें हमेशा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे बोलते हैं अपना आभासी प्रतिबिंब। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उतना उल्टा होगा, उसमें किरणें मिलती है जबकि इसमें मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, आभास होगा किरणों का मिलने का। वास्तविक की बात करें, वास्तविक इससे उल्टा हो जाएगा आपका जो परिभाषा है उसकी उल्टी वो हो जाएगी अपनी, क्या होगी, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें तो प्रकाश की किरणें उस बिंदु पर मिलती है उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, उसमें मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं, आभासी। बस इतना ही, अब नाम से पता चल रहा है इसमें प्रकाश की किरणें उस बिंदु पर मिलती है इसीलिए इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उसमें क्या होता है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अब हम बात करते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब अंतर की बात करते हैं तो अंतर आपको लिखना किस प्रकार है, ये लो। इसमें हो सकता है थोड़ा सा व्हाइट होने के कारण कम दिखाई दे, लेकिन मैं आपको बोल के बता दूंगा, उसके अनुसार आप सुन सकते हैं। इधर की साइड हमने लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब और इस साइड हमने लिखा है आभासी प्रतिबिंब। जो पहला अंतर है, पहला अंतर इसमें क्या दे रखे हैं आपका, कि ये तब बनता है, कब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब आपका, कब बनता है, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे से क्या होती है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदित बोल सकते हैं। एक दूसरे से किरणें क्या होती है, प्रतिच्छेदित होती है। जब किरणें एक दूसरे से मिलती है तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ये इसकी परिभाषा यही है कि इसमें परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद किरणें होती है वास्तव में एक दूसरे मिलती है या प्रतिच्छेद होती है, जबकि इसमें उल्टा होगा। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती है, प्रतिच्छेद होती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जबकि इसमें प्रतिच्छेद होती है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसमें नाम नहीं दिखाई दे रहा, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर इसको प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। कौन से प्रतिबिंब को, आभासी को, वास्तविक को पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये लो आपके इसमें तीन अंतर हो गए। पहला अंतर हो गया कि इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है या प्रतिच्छेद होती है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, मिलती हुई या प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती है। दूसरा अंतर, इसे जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये आपके क्या हो गए, तीन अंतर हो गए। यदि बड़े बड़े रूप में लिखना चाहो तो परिभाषा लिखकर उसके बाद हम बात लिख सकते। मेन बात ये है कि आप वास्तविक प्रतिबिंब में को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इनको नहीं कर सकते क्योंकि ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ये मिलते हैं और ये
आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं। अब हम बात करें आगे किसकी, समतल दर्पण की। आपको पहले ये तो पता होना, दर्पण का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो कांच होता है उसके एक साइड में पेंट या पॉलिश की होती है। समतल दर्पण जो हम अपने घर में अपना चेहरा देखने के लिए जो काम लेते हैं वो हमेशा समतल दर्पण होता है। उसकी क्या विशेषता होती है तो आपको पता होना, आपने हेडिंग है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। किस प्रकार प्रतिबिंब निर्माण होता है, पहले बात ध्यान रखना कि उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा होता है। आभासी क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी व सीधा होता है, वास्तविक नहीं होता है, आभासी व सीधा। दूसरी बात, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु या बिंब के आकार के बराबर होता है। जैसे मान लो कि आपके घर में एक समतल दर्पण लगा हुआ है, जैसे 6 फीट उसकी हाइट है, हम उसके सामने जाके खड़े हो गए ना, जितना अपना बिंब का आकार है ना उतना उसमें प्रतिबिंब का आकार दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि उसमें बड़ा फूल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना बिंब का आकार उतना ही प्रतिबिंब का आकार। जैसे मैं सामने उस दर्पण के सामने जाके खड़ा हूँ, मैं तो बिंब हो गया, जिसके वो दर्पण के अंदर जो आपकी आकृति दिखाई दे रही है वो उसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। और तीसरी बात, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण से दूरी पर होती है। जैसे मान लो कि आप उसके समतल दर्पण दीवार पर लगा और आप उसके पास में खड़े रहोगे तो उतना ही पास में बढ़ेगा। जैसे जैसे आप उस दर्पण से दूरी बढ़ाओगे तो वो भी उसमें दूरी बढ़ेगी। जितनी प्रतिबिंब कितना दूर बढ़ेगा, जितना आप दूर खड़े हो दर्पण से। बिंब और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा u और v की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है इसके अंदर। और प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है, इसमें एक घटना होती है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखने पर उसका दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग कैसे दिखाई देता है, दायां। इसी घटना को समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो समतल दर्पण की मेन 4 विशेषताएं जो आपके सामने है। 4 कौन कौन सी विशेषता, पहला, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार हमेशा क्या होता है, समान होता है। तीसरी बात है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो बिंब की दूरी के बराबर होता है, मतलब u और v का मान इसमें क्या होता है, समान होता है। चौथी बात है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है जिसमें समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखने पर उसका दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग कैसे दिखाई देगा, दायां। हम बात कर लेते हैं इसमें आपकी हेडिंग दे रही है परिभाषा, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। ये देखो, पार्श्व परिवर्तन परिभाषा दे रखी है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखने पर उसका बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग होता है वो कैसे दिखाई देता है, बायां दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये पार्श्व परिवर्तन की घटना होती है वो सिर्फ समतल दर्पण में होती है, ऐसा नहीं उत्तल में भी होती है। उत्तल में नहीं। समतल दर्पण में क्या होता है कि क्या होता है, समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखने पर उसका दायां भाग बायां और बायां भाग कैसे दिखाई देता है, दायां दिखाई देता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इस क्लास में, छोटी सी क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ा हमने, प्रतिबिंब क्या होता है आपका, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, उनकी परिभाषा देख ली और उन दोनों के बीच में अंतर, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देख लिया। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। अपनी साइंस को मजबूत करने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। क्लास कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।